इस जीवन का सार है केवल भगवान का नाम। इस गृहस्थी के बंधन को अब छोड़िए, केवल भगवान का ध्यान करेगा। मानव जीवन का परम धर्म है तस्मात् केनुप्य पायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, ये मानव जीवन का परम धर्म है। आत्मदेव जी को समझ में आ गया। गोकर्ण जी ने उपदेश किया है महाराज। आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 परमात्मा को प्राप्त कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोल भागवत महापुराण की। आत्मदेव जी ने भगवान का ध्यान करते 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 परमात्मा को पा लिया है महाराज। अब धुंधकारी तो और दुष्ट हो गया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। गोकर्ण जी भी घर को छोड़कर के चले गए तीर्थों में। अब धुंधली घर पे अकेली बची है। धुंधकारी आता है, चोरी कर करके ले जाता है, धीरे धीरे करके सारा धन चुरा करके ले गया। और एक दिन रात्रि के समय आया है, माता को कहने लगा मुझे धन दो। धुंधली कहती है अरे पुत्र, जितना धन घर में था सब तू लेकर के पहले ही चला गया, अब मैं कहां से ला करके दूं? धुंधकारी ने माता के केशों को पकड़ लिया, चोटी को पकड़ लिया और कहने लगा मुझे धन दो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। धुंधली तो रोने लगी है और सोचने लगी ये कौन है कि पुत्र नहीं हो सकता। अरे इस धुंधकारी के पिता घर को त्याग करके चले गए, भाई घर को छोड़ करके चला गया। इस धुंधकारी ने तो सच में मेरे घर को नरक बना दिया। ये जुआ खेलता है, धीरे धीरे करके सारा धन चुरा करके ले गया, मदिरा पान करता है और आज माँ की चोटी को पकड़ करके लकड़ी उठा करके खड़ा है और बोलता है मुझे धन दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। पितरयु प्रते तेने जननी ताड़िता वृषम, लट्ठी उठा करके खड़ा है और बोलता है तुझे मार डालूंगा। धुंधली आज रोने लगी है, सोचने लगी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट हो गया। अरे ये बड़ा दुष्ट है, ये मुझे मार डालेगा। कहते हैं धुंधली धुंधकारी से छूट गई और छूट करके चली गई और कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली है। अरे मेरा पुत्र मुझे मारे, इससे पहले मैं स्वयं ही अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती हूँ। कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली है। अब तो धुंधकारी अकेला घर में रह गया, जुआ खेलता है, चोरी करता है, शराब पीता है। अब तो एक वैश्या को घर में ला करके रख लिया, चोरी कर करके आता है, शराब पीता है। एक वैश्या को घर में ला करके रखा है, वैश्या बोलती है धन लेकर के आओ। चोरी करने लगा है महाराज। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया। रोज चोरी कर करके लाता है, गठरी पोटरी बांध करके लाता है, ला करके वैश्याओं को दे देता है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है। पांच वैश्याओं को घर में ला करके रखा है और खूब इसने चोरी करी, खूब डाका डाला, खूब धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन पांचों वैश्याएं आपस में बातें करने लगी और सोचने लगी ये धुंधकारी रोज चोरी कर करके लाता है, रोज गठरी पोटरी बांध करके लाता है। एक दिन तो ये जरूर पकड़ा जाएगा
और ये पकड़ा जाएगा तो हम पांचों भी इसके साथ में पकड़ी जाएंगे। तो क्या करें? एक वैश्या ने कहा, आज जब धुंधकारी आए तो उसे हम मार डालेंगे। धुंधकारी रात्रि के समय आया है, मदिरा पान की है, कटरी पोटरी बांध करके लाया था। जैसे ही आकर के धुंधकारी चारपाई पर सोया, पांचों वैश्याओं ने मीटिंग की है कि आज धुंधकारी को मार डालेंगे। दो वैश्याओं ने धुंधकारी के हाथों को पकड़ा, दो वैश्याओं ने पैरों को पकड़ा है। एक वैश्या गले को दबा करके मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाता है, हाय हाय करता है। एक वैश्या बोलती है, हरी बहन, इसकी आवाज को सुनकर के कोई आ जाएगा, जल्दी कुछ उपाय करो। बोले क्या करूं? पास में चूल्हा जल रहा था, चूल्हे में कोयले अंगारे जल रहे थे। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, अंगारों को उठा करके लाई और ला करके जैसे ही धुंधकारी चिल्लाने लगा, हाय हाय, कहते हैं उबलते उबलते अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। धुंधकारी छटपटाने लगा, तड़पने लगा, हाय हाय करने लगा, विलाप करने लगा। और कहते हैं धुंधकारी ने तड़प तड़प के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों वैश्याओं ने सोचा, ये धुंधकारी तो मर गया, क्या करें? घर के अंदर ही खड्डा किया और धुंधकारी को उसी घर में दबा दिया। महाराज पांचों वैश्याएं धन लेकर के चली गई, धुंधकारी को उसी घर में खड्डा खोद करके दबा दिया गया। गोकर्ण जी को पता चला है धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। कुछ समय बाद गोकर्ण जी अपने घर में आए हैं। रात्रि के समय घर में आए, घर में आकर के सो गए। और जैसे ही गोकर्ण जी घर में सोए, रात्रि के समय धुंधकारी गोकर्ण जी को दिखाई देने लगा। कभी भैंसा बनकर के आता है, कभी कभी मेढ़ा बनकर के आता है, कभी कभी अग्नि बनकर के आता है, कभी कभी भिन्न भिन्न रूपों को धारण करके धुंधकारी आने लगा। गोकर्ण जी घबराने लगे, कौन है ये? कभी भैंसा बनकर के आता है, कभी बकरा बनकर के आता है, कभी अग्नि का रूप धारण करके आता है, कौन है? गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और उस पर छिड़का और कहा, भैया तू कौन है? क्यों मुझे डरा रहा है? धुंधकारी प्रकट हो गया, बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। क्यों? उबलते उबलते अंगारे गले में डाले थे, तड़प तड़प के प्राणों का त्याग किया, मरकर भयंकर प्रेत बनकर के भटक रहा है। गोकर्ण जी ने दोबारा जल लिया, जैसे ही छिड़का, धुंधकारी बोल उठा कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूं। कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण जी, मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। तो धुंधकारी ये ऐसे कैसे भटक रहा है तू? धुंधकारी कहता है, भैया अपने ही पापों के कारण, अपने ही कुकर्मों के कारण मैं भयंकर प्रेत बन के भटक रहा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, तेरे नाम से तो मैंने श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, पिंडदान किया है, तेरी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहता है, भैया सबसे बड़ा श्राद्ध माना जाता है गया श्राद्ध। कहते हैं ना, गया श्राद्ध बहुत बड़ा श्राद्ध माना जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए बहुत लोग गया श्राद्ध करते हैं। अभी 8 सितंबर से हमारी कथा है नारनौल में, कुटुंब पैलेस में। दिल्ली से लोग आएंगे, हमारे अरुण शर्मा जी है,
कपिल जी दिल्ली से आएंगे, नारनौल कथा कराएंगे क्योंकि नारनौल के निवासी है। अपने पितरों के लिए कथा होगी, फिर जाकर के गया में 16 दिन श्राद्ध पिंडदान तर्पण करेंगे। हर बार कोई ना कोई गया श्राद्ध कराता है। बहुत बड़ा श्राद्ध माना जाता है, तर्पण माना जाता है, पिंडदान माना जाता है गया में जाकर के। धुंधकारी कहता है भैया सबसे बड़ा गया श्राद्ध माना जाता है। उस गया में एक बार तो क्या सैकड़ों बार भी गया श्राद्ध कर दिया जाए तो भी मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। क्या करें, मैंने इतने पाप किए हैं, एक बार तो क्या सैकड़ों बार भी यदि गया श्राद्ध कर दिया जाए तो मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं होगी। आप कुछ और उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम अब जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। प्रातः काल हुआ है, सूर्य नारायण भगवान की तपस्या की है। सूर्य नारायण भगवान ने दर्शन दिया है और कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। यदि धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा की जाए। यदि भागवत की कथा धुंधकारी के नाम से संकल्प लेकर के कर दी जाएगी तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की। धुंधकारी की मुक्ति यदि भागवत कर दी जाए तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी के नाम से गोकर्ण जी ने कथा कहना आरंभ किया। एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया है और संकल्प किया मेरा भाई धुंधकारी जो प्रेत रूप में भटक रहा है वो जहां कहीं भी है आकर के इस भागवत की कथा को श्रवण करे। धुंधकारी आता है और आकर के बैठना चाहता है, हवा उसे उड़ा देती है। अब धुंधकारी ने देखा व्यासपीठ के पास में 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था। धुंधकारी आकर के उस बांस में बैठ गया। अब क्या कृपा हुई, जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई और लिखा है एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई है 7 गांठें फट गई है और 7 गांठें फटी। कहते हैं धुंधकारी जो प्रेत रूप बनकर के बैठा था दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद आ गए, जय जयकार होने लगी। बोले भागवत महापुराण की, नारायण भगवान की जय हो। लिखा है दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुट कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया है। सूत जी कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, जो धुंधकारी प्रेत बन के भटक रहा था दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया है। तुलसी की माला गले में पहने हुए हैं, पीले पीतांबर पहने हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है भगवान के स्वरूप ही प्रकट हो गए हैं। भगवान के पार्षद आ गए, धुंधकारी को विमान में बिठाया और लेकर के जाने लगे हैं, वैकुंठ ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा रुको, कौन हो तुम? 4 पीले कपड़े वाले भगवान के पार्षद कहने लगे हे गोकर्ण जी हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। तो क्यों आए हो? बोले धुंधकारी ने पूरी भागवत की कथा सुनी है इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हो गई है। हम धुंधकारी को वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए हैं। अब धुंधकारी को विमान में बिठाएंगे और वैकुंठ में ले जाएंगे। गोकर्ण जी कहने लगे ये तो भगवान की कथा में भेदभाव हो गया। बोले क्या हुआ? कि अत्रैव बहवः सन्ते श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः।
यहाँ तो बहुत लोगों ने कथा सुनी, लेकिन विमान आया केवल धुंधकारी के लिए। कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन विमान किसके लिए आया? बोलो ना, बोलो ना। धुंधकारी के लिए विमान आया। ये तो भगवान की कथा में भेदभाव हो गया। भगवान के पार्षद कहने लगे भगवान की कथा में भेद नहीं है, ये तो सुनने का भेद है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र न संस्थिता। श्रवणं तु कृतं सर्वैः नैतेषां युगपत् कुतः। बोले भगवान की कथा में भेद नहीं है, सुनने का भेद है। बोले कथा में तो बहुत लोग बैठे, लेकिन कथा केवल धुंधकारी में बैठी। कथा में बहुत लोग बैठे, लेकिन कथा केवल धुंधकारी में बैठी है। बोले कथा में तो आए, लेकिन आकर के ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये चैटिंग, ये कॉल, वो कॉल, ये गेम, वो गेम। हाँ, बीच बीच में मैं देखता हूँ कई लोग तो 10-5 बार बात भी कर लेते हैं। बोले हेलो हेलो। हाँ, कई माताएं तो चर्चा कर लेती है, बोले सब्जी बना के आई, नहीं बना के आई। बोले मैं तो शाम की भी अभी बना के धरी आई। हाँ, एक माता जी तो बोल रही थी, बोले आज तुम्हारा सिलेंडर ही खत्म हो गया, ले कर लो बात। अरे सिलेंडर तो आ जाएगा, काहे को चिंता करो। बोल देंगे भोला राम जी को एक सिलेंडर तुम्हारे घर पे रखवा देंगे। ओ कोई बात नहीं है। विकास भैया ने सब